लीजिए कि कोई पेशेंट अचानक सा उसकी हार्ट रेट सीधा फ्लैट लाइन है, इसलिए क्या चलती है, ऐसी चलती है ना। सबसे ऊपर जो ग्रीन लाइन में है ये क्या है हमारा हार्ट रेट होता है, क्या बता रहा है, हार्ट रेट बता रहा है। और इसके ग्राफ चल रहे हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट रेट कितना होता है, मोर देन 60 और लेस देन 100 के बीच में रहेगा तो क्या है नॉर्मल। उससे कम है तो क्या कहते हैं उसको, 60 से अगर हार्ट रेट कम है तो क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया, है ना। 100 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट कम है तो क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है इंजेक्शन एट्रोपिन लगाते हैं। ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा क्यों हो रहा है पहले देखेंगे। अगर एक क्यों ज़्यादा हो रहा है तो अमाट्रोल लगाएंगे, है ना। और किसी की वजह से हो रहा है तो कुछ और लगाएंगे, है ना। पहले ऑप्शन लगा सकते हैं और भी इंजेक्शन, ठीक। ये चीज़ है। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये लाइन क्या होगी, सीधी हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया हुआ होते 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 मान लीजिए अगर 18, 19, 20, 30 पे अगर आ गया तो ये भी चेक करना होता है, इसी निकालना होगा। उसमें क्या होगा, अगर हार्ट रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ या रेगुलर है या इरेगुलर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ECG निकालेंगे, है ना। या किसी को MI हुआ तो स्टेन बताएगा। तो क्या ध्यान रखना है, ऐसे कंडीशन में कि जहाँ कुछ भी वायरिएशन पेशेंट में आ रहा है उस समय सबसे पहले क्या करेंगे, ECG निकालेंगे और फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। बात समझ आ रही है, इससे क्या पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। या कभी कोई बीटेक आता है, बहुत तेज हार्ट रेट आएगा, सारा और एकदम ऐसे से हो जाएगा तो क्या है बीटेक, उस समय क्या करेंगे, डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, है ना। शॉक देने के लिए क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर है। उस समय क्या करना होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जब भी किसी को शॉक दिया जाएगा तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद कर लेंगे। नर्सिंग स्टाफ का फर्स्ट प्रायोरिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग स्टाफ को कि जब भी किसी पेशेंट को शॉक दिया जाए तो इतना हाई यूज में ये होता है कि फायर हैजर्ड होने का डर रहता है, समझ गए ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आग लगती है, तो जब वो बंद रहेगा तो आग नहीं लगेगी, तो ये ध्यान पहले देना, ठीक। उसके बाद में वेंटिलेटर का हम यूज करते हैं फिर बीटे को तोड़ने के लिए। BF4 BT, BF4 BT का इलाज किससे किया जाता है, किया जाता है, हाँ, है ना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी वेंट्रिकुलर सब यहाँ पे आ गया, उसका इलाज क्या है, ये मशीन है, यही ठीक कर सकती है। बस समझ में ये चीज़ें। अच्छा अब मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है और कार्डियक अरेस्ट में आ गया कि हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी हुई, तो क्या करेंगे, स्टार्ट 10 किया, फिर क्या कैसे करते हैं, 30 रेशियो का रेशियो होता है ना, कितना होता है 30 रेशियो, हाँ। दो लोग होने चाहिए कम से कम, तो एक साइड में होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए, एक इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर क्या करेगा, बताएगा कि अब सीपीआर स्टार्ट करो, रुको, इंजेक्शन लगाओ, एट्रोपिन लगाओ, ADR लगाओ, पता है एट्रोपिन पता है, ADR पता है, किस लगेगा, है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट उसमें काम आएगा, सोडियम का काम आएगा, नॉरेट डोपा काम आएगा। ये सारी चीज़ें कब काम आएंगी, जब पेशेंट का डेथ में जाएगा। शुगर चेक करना कि शुगर की वजह से कौन सा शुरू हो गया या देर तक तो नहीं कौन सा, है ना। लगातार पेशेंट में क्लोज ऑब्जर्वेशन तो है ही है, इसके साथ में हमें इक्विपमेंट के बारे में जानना है ना, कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है, नॉरेट चल रहा है तो कितने पे चल रहा है, डोपा चल रहा है कितने पे चल रहा है, किसी को नाइट्रोग्लिसरीन चल रहा है तो कितने पे चल रहा है, कब उसको घरेलू कम करना है, धीरे करना है ना। ये सारी बातें क्लोज मॉनिटरिंग में आती है। जब आप आवरली वाइटल चेक करते हो हर घंटे, मान लेते हैं कि मॉनिटर तो हम बता ही रहा है, आप क्रॉस चेक करते हैं मैनुअल, कभी पल्स पे हाथ रख जाएगा, पल्स की वॉल्यूम कैसी है, रेगुलर है कि रेगुलर है।